ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज श्लोक संख्या 6। तो हम लोगों ने कल के क्षेत्र में देखा भगवान अपने बारे में किस प्रकार भगवान इस ब्रह्मांड में विराजमान है, इस पृथ्वी में विराजमान है, उसके बारे में भगवान 7वें अध्याय में बता चुके हैं। मगर भगवान पुनः उसी चीज को वापस से बद दोहरा रहे हैं ताकि कोई भी अगर संकोच अगर रह गया है, जो अर्जुन को श्रद्धा में प्रॉब्लम कर रहा है, अर्जुन में जो श्रद्धा है भगवान के प्रति, कहीं उस श्रद्धा के लिए अगर वो ऑब्स्टिकल है तो उस समस्त बातों के द्वारा, उन समस्त बातों को भगवान बता देना चाहते हैं ताकि अर्जुन का जो श्रद्धा है भगवान में वो और ज्यादा अडिग हो सके, कंप्लीट फेथ। तो भगवान बताते हैं अर्जुन महात्मा को 4 नंबर श्लोक से कि हे अर्जुन, हे अर्जुन, ये संपूर्ण जगत में मैं अव्यक्त रूप से व्याप्त हूं। भगवान फिजिकल प्रेजेंट नहीं भी है, मगर वो अपने शक्ति के द्वारा शक्तिमान प्रेजेंट है। वो अपने रूल्स के द्वारा है, वो अपने विभिन्न देवी देवताओं को जो उन्होंने ड्यूटी दे रखी है उसके द्वारा भगवान विराजमान है। और इस भौतिक जगत को बनाने के लिए भगवान ने जो कंडीशंस, जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो कर्म बंधन का रूल, 3 गुणों का रूल, जन्म मृत्यु का रूल, सब चीज का भगवान ने रूल बना रखा है। मगर स्वयं भगवान जो है इस रूल से परे है। ही इज फ्री ऑफ ऑल दिस रूल्स, दो ऑल द रूल्स आर बीन मेड बाय लॉर्ड। और फिर भगवान बताते हैं कि भगवान इस जगत को जब बनाते हैं वो उस टाइम पर इस जगत से पृथक रहते हैं। ही इज सेपरेट फ्रॉम दिस भौतिक जगत। मगर जितने भी जीव है, जितने भी जीव है इस ब्रह्मांड में, वो भगवान के शक्तियों के द्वारा उनका सृजन होता है, विसर्जन होता है, पालन होता है। एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय कृष्णा फ्रॉम गोलोक थ्रू हिज एनर्जीज। ये है भगवान का ऐश्वर्य। तो भगवान आदि है, अनंत है, अनादि अनंत सत्य भगवान है। तो 6 नंबर श्लोक में और भगवान क्लियर करते हैं, क्या बोलते हैं? यथाकाशस्थित नित्यं वायु सर्वत्र गमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि इत उपधार्य। मतस्थानि इति धार्य। ऊपर आकाश है। आकाश कितना विशाल है, कितना बड़ा है ये आकाश।
जो पृथ्वी में हम लोग देखते हैं, बहुत विशाल है आकाश। भगवान बोलते हैं जो है, हवा आकाश से भी विशाल है। मगर वो जो हवा है, जो वायु है, वो आकाश के अंदर रहता है। वायु आकाश से विशाल है, मगर फिर भी वो आकाश के अंदर रहता है। और आकाश जो है, उस वायु को अपने अंदर धारण करके भी उस वायु के प्रवाह में अपने आप को नहीं बहाता है, वो अपना स्थिर रहता है। एक एग्जाम्पल भौतिक जगत का भगवान दिए हैं ये समझाने के लिए कि अर्जुन, मैं अपने गोलोक वृंदावन में रहता हूं, वहीं से मैं सब कुछ कंट्रोल करता हूं, सब कुछ मेरी नियंत्रण में चलते हैं, सबको मैंने ड्यूटी दे रखी है। तो इस भौतिक जगत में जो क्रियाकलाप जो होता है, उससे मेरे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। जिस प्रकार आकाश के अंदर में वायु रहती है, जो बहुत बड़ी है, मगर आकाश उसको खूब सुंदर तरीका से धारण कर रखा है। और ऑटोमेटिक जो है, वायु का वेग हो सकता है, वायु इधर उधर जा रहा है, मगर आकाश अपना मतलब क्या बोलेंगे, उससे उससे वो अनइफेक्टेड होकर वो अपना काम करता रहता है। बिकॉज आकाश इज नॉट द पार्ट ऑफ द एयर। एयर इज इनसाइड द आकाश, बट आकाश इज नॉट द पार्ट ऑफ द एयर। तो इसलिए भगवान भी जो, ये भगवान का ऐश्वर्य है कि भगवान सब कुछ को कंट्रोल करते हुए भी भगवान अनटच्ड है। भगवान ये सब चीज के प्रति प्रलोभित नहीं होते हैं। हम लोग को शरीर दे दिया, अब आप लोग जो अपना नैतिक कार्य, डेली कार्य करते रहिए आप लोग। और इस भूमंडल में जो कुछ सामग्री भी है, कोई तत्व है, कोई तत्व है, तो उससे भी जो है भगवान को कोई आसक्ति बोल के नहीं है। जिस प्रकार सर्वत्र प्रभामान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। सारे जीव, जितने भी मनुष्य है, जितने भी जंतु है, जितने भी पौधे हैं, जितने भी पक्षियां हैं, जितने भी जल में है, व्हेल हो, एलिफेंट हो, डायनासोरस हो, डायनासोर हो, जो भी हो, ये सारे जीव भगवान के अंदर रहते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार वायु आकाश में रहती है, वायु बहुत विशाल है। हम जीव भी सारे अगर काउंटिंग किया जाए तो हम लोग बहुत एनॉर्मस संख्या में है, मगर आराम से इजीली धारण कर रखा है भगवान ने। जिस प्रकार आकाश ऑटोमेटिक और आराम से वायु को धारण कर रखा है, वैसे भगवान इजीली इसको धारण कर रखे हैं। उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। ये एक और चीज प्रमाण करता है ये श्लोक कि जब महाप्रलय होता है तब भगवान में स्थित होते हैं, महाविष्णु में। नहीं तो जब जब क्षणिक प्रलय होता है, युग प्रलय होता है, तो उस टाइम पर सब कोई चिरोदक्षा विष्णु में ही रहते हैं। जब महाप्रलय होता है तब महाविष्णु में हम लोग सब कोई प्रवेश करते हैं। तात्पर्य कोई पढ़िए। मैं पढ़ लेता हूँ। सामान्य जन के लिए यह समझ पाना कठिन है कि इतनी विशाल, हाँ पढ़िए। सामान्य जन के लिए यह समझ पाना कठिन है कि इतनी विशाल सृष्टि भगवान पर किस प्रकार आश्रित है, किंतु भगवान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिससे हमें समझने में सहायता मिले। आकाश हमारी कल्पना के लिए सबसे महान अभिव्यक्ति है और उस आकाश में वायु विराट जगत की सबसे महान अभिव्यक्ति है। वायु की गति से प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है, किंतु वायु महान होते हुए भी आकाश में अंतर्गत ही स्थित रहती है, वह आकाश से परे नहीं होती। हरे कृष्णा।
ये एग्जाम्पल किसको इसको समझ में नहीं आया? आप लोग तो जवाब भी नहीं दे सकते। ओके, तरुणा माता जी को आया है, पूनम माता जी को आया, योगेश प्रभु को आया। ओके, प्रमिला माता जी, ठीक है, आगे बढ़िए। बाकी लोग का तो कैमरा ऑफ ना, इसलिए वो पूछा भी नहीं है इस बार। तो हो सकता है लोग डिनर कर रहे हैं या कोई सेवा कर रहे हैं घर वालों के, तो ठीक नहीं रहेगा वो चीज पूछना। इसी बढ़िया। प्रकार समस्त विचित्र विराट अभिव्यक्तियों का अस्तित्व भगवान की परम इच्छा के फल स्वरूप है और वे सब इस परम इच्छा के अधीन है। जैसा कि हम लोग प्रायः कहते हैं, उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु उनकी इच्छा के अधीन गतिशील है। उनकी ही इच्छा से सारी वस्तुएं उत्पन्न होती है, उनका पालन होता है और उनका संहार होता है। इतने पर भी वे प्रत्येक वस्तु से उसी तरह पृथक रहते हैं जिस प्रकार वायु के कार्यों से आकाश रहता है। उपनिषदों में कहा गया है, यद भी वातः पवते, वायु भगवान के भय से प्रवाहित होती है। तैत्तिरीय उपनिषद 2.8.1, बृहदारण्यक उपनिषद में 3.8.9 में कहा गया है, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्यचंद्रमसो विद्रुतो त्रिष्ठित एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी घावा पृथ्व्यो विद्रुतो तिष्ठतः। भगवान की अध्यक्षता में परमादेश से चंद्रमा, सूर्य तथा अन्य विशाल लोग घूम रहे हैं। ब्रह्म संहिता में 5.52 में भी कहा गया है, यह सूर्य की दृष्टि का सुरेशु सवित सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुर मूर्तिरशेष तेजा यस्य यस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। यह सूर्य की गति का वर्णन है। कहा गया है कि सूर्य भगवान का एक नेत्र है और इसमें ताप तथा प्रकाश फैलाने की अपार शक्ति है। तो भी यह गोविंद की परम इच्छा और आदेश के अनुसार अपनी कक्षा में घूमता रहता है। अतः हमें वैदिक साहित्य से इसके प्रमाण प्राप्त है कि यह विचित्र तथा विशाल लगने वाली भौतिक सृष्टि पूरी तरह भगवान के वश में है। इसकी व्याख्या इसी अध्याय के अगले श्लोकों में की गई है। हरे कृष्णा। तो ये क्लियर हो गया, इंटायर सोलर सिस्टम, इंटायर यूनिवर्स, इंटायर मिनरल्स, इंटायर रिसोर्सेज, इन ऑल द लिविंग एंटिटीज, सब कुछ भगवान का है और सब कुछ भगवान कंट्रोल कर रहे हैं, सब कुछ भगवान नियंत्रण कर रहे हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारा है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको हम लोग क्लेम कर सके। कुछ भी हमारा नहीं है, मगर आप और मैं, हम लोग भगवान को क्या धन्यवाद देते हैं? दिन में एक बार धन्यवाद देते हैं। दैट इज द पॉइंट। ये कमी है हम लोग में। वन शुड गिव थैंकफुल टू लॉर्ड एटलीस्ट वंस इन अ डे। कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी कृपा से मेरी सांस चल रही है, आपकी कृपा से मेरा नियंत्रण हो रहा है, आपकी कृपा से ही मैं भक्ति कर पा रहा हूँ, आपकी कृपा से ही मैं इस गृहस्थ आश्रम में प्रॉपरली चला रहा हूँ, आपकी कृपा से मैं क्लास कर पा रहा हूँ, आपकी कृपा से मैं पढ़ पा रहा हूँ। थैंक गिविंग वर्ड नहीं है हम लोग के पास में भगवान के लिए। ये हम लोग का एक मिस्टेक है, हम लोग को उसको सुधारना चाहिए। नेक्स्ट लोग लेते हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति माम ईकाम् कल्पक्षय पुनस्तानि कल्प आदौ विसृजाम्यहम्। विसृजाम्य का मतलब क्या? उत्पन्न करता हूँ। सर्वभूतानि, सर्व प्राणी, सारे प्राणी, हे कुंती पुत्र, प्रकृति, ये सारी प्रकृति यान्ति, मेरे में प्रवेश करती है। कल्पनात्, कल्पक्षय माने कल्प अंत, कल्प अंत मतलब कल्प अंत भगवान में प्रवेश करती है। इसका दो मीनिंग निकलता है। एक तो होता है जब ब्रह्मा जी का
दिन खत्म होता है, यानी उनका जब 12 घंटा समाप्त होता है, और एक हो गया महाप्रलय, यानी ब्रह्मा जी का जब 100 साल खत्म होता है। दोनों ही अवस्था में जो है जीव जो है भगवान में प्रवेश करते हैं। मगर थोड़ा सा डिफरेंस है, समझना पड़ेगा। भगवान गोलोक धाम में है, वो सबसे पहले अपने आप को विस्तार करते हैं और फिर महाविष्णु रूप में वो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से संभालते हैं। यानी विष्णु ही भगवान का स्व अंश बनकर भगवान का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट संभालते हैं। वही महाविष्णु जब श्वास को छोड़ते हैं तो उनके रोम क्षेत्र से असंख्य करोड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, और हर एक ब्रह्मांड के अंदर में गर्भोदक्षाय विष्णु प्रवेश करते हैं। वही विष्णु जब गर्भोदक्षाय विष्णु प्रवेश करते हैं तो गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि कमल से, जिस प्रकार इस ब्रह्मांड इस भौतिक जगत का इस 14 भुवन का निर्माण जब ब्रह्मा जी करते हैं, उसी प्रकार समस्त ब्रह्मा जी जो लोग हैं अलग अलग ब्रह्मांड के अंदर में, उन लोग 14 भुवन को, 16 भुवन को, 50 भुवन, जैसा जो भी भगवान की इच्छा से वो भुवन का निर्माण करते हैं। और फिर वही भगवान जो है क्षीरोदक्षाय विष्णु रूप में आते हैं, और वो क्षीरोदक्षाय विष्णु है हर जीव में परमात्मा रूप में रहते हैं, उस जीव के साथ में। और जितने भी ये तो हो गए चर, जो अचर है उन सब में भगवान विष्णु ही, भगवान कृष्ण ही क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में हर कण कण में भी वो विराजमान रहते हैं। तो यानी देखा गया है कि भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में है, किंतु वहां से वो सारा कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट जो है विष्णु भगवान को दे दिया है, नारायण को दे दिया है, जो सब कुछ को सुचारू रूप से खूब बढ़िया से कंट्रोल करते हैं। तो सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकम। तो हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं। कल्प के अंत होने पर, तो इस कल्प से हम दोनों मीनिंग निकाल सकते हैं। एक तो कल्प हो गया ब्रह्मा जी का कितना सालों से कल्प होता है? 100 साल प्रभु जी। एक दिन प्रभु जी, एक दिन और एक रात। हाँ, यस। तो ब्रह्मा जी का 1000 साल, एक कल्प में 1000 साल। तो ब्रह्मा जी का जब एक कल्प हो जाता है तो ये पृथ्वी पूर्ण रूप से नहीं, क्षणिक जो है ये क्षणिक प्रलय होता है। और फिर ब्रह्मा जी का जो अंत का जो कल्प होता है उसमें महाप्रलय होता है, और महाप्रलय से सब कुछ विनाश हो जाता है। तो हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, क्योंकि भगवान ये भी क्लियर करना चाहते हैं कि जब ये प्रकृति में तुमको बोल रहा हूं, 8वें अध्याय में भगवान ने कहा कि इस प्रकृति का विनाश होता है, तो फिर जीव सब कहाँ जाते हैं? क्योंकि दूसरे अध्याय में भगवान ने बोला है कि जीव मरते नहीं है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। तो फिर इन जीव का क्या होता है? तो उसका उत्तर भगवान अब यहाँ दे रहे हैं 9वां श्लोक, 9वां अध्याय में, कि जो जीव, ये जीव ना मरते हैं, ना कटते हैं, ना और कुछ होता है, और पृथ्वी विनाश हो जाती है कल्प के अंत में, तो ये जितने भी जीव है ये सब मेरे अंदर प्रवेश करते हैं। I take care of all of them. They all goes with me. तो तुम चिंता मत करो अर्जुन, तुम जो युद्ध नहीं करना चाहते हो उसकी चिंता तुम मत करो। ये मेरा चाचा है, ये मेरा भतीजा है, मामा है, गुरु है, पितामह है, मैं इनको कैसे मारूं? तुम चिंता मत करो। ये तो मरेंगे, वापस एक शरीर धारण करेंगे, वापस मरेंगे, वापस शरीर धारण करेंगे।
और जब अंत होगा, जब कल्प का जब अंत आएगा, तब मैं सबको ले जाऊंगा, एवरीबॉडी। हाँ, उसमें से कोई अगर मेरा भक्ति करता है तो ही विल गेट ए स्पेशल चांस। वो किंतु फिर जहां पर बाकी सबको मैं एक जगह इकट्ठा करके पुड़िया में बांध के रखूंगा, एक भी मतलब उसमें बोरा बोलता है क्या, बैग में बांध के रखूंगा बाकी सब जीव को, किंतु उसका मुक्ति होगा, ही विल गोज टू माय गोलोक धाम। तो इसी चीज को भगवान जो है यहाँ पर, मतलब भगवान भी ये सब इतना क्यों बोल रहे जानते क्या, श्रद्धा बढ़ाने के लिए। तुम जानो मेरे ऐश्वर्य को, तुम जानो मैं कितना महान हूं। हम लोग कुछ चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं या उनके साथ एक फोटो खिंचा लेते हैं तो अपने आप को कितना महान समझते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, सब में हम लोग उसको डीपी लगाते हैं। यहाँ भगवान अर्जुन महात्मा को बोल रहे हैं, मैं असंख्य कोटि ब्रह्मांड को मैं धारण करता हूँ। मेरे मर्जी से सब सृजन होता है, सब विसर्जन होता है, सब पालन होता है। जितने भी देवी देवता तुमको दिख रहे हैं ये सब मेरे ही निर्देश से चलते हैं। ये सूर्य, चंद्रमा, इंद्र जितने भी है, ब्रह्मा का उत्पन्न भी मेरे से है। तुम्हारे इस भौतिक जगत को मैं जब चाहता हूं खत्म कर सकता हूं, फिनिश कर सकता हूं। मेरा जो ये मेरे जो 3 गुण है, इन 3 गुणों में तुम लोग सबको फंसे हुए हो। मैं इन 3 गुणों से परे हूं, इस भौतिक प्रकृति से परे हूं। इस भौतिक प्रकृति की जो लालच, लोभ इत्यादि है, काम, क्रोध, मोक्ष, इससे मैं परे हूं। तो इवन तुम्हारा जो शरीर है वो भौतिक शरीर है, मेरा दिव्य शरीर है, मेरा शरीर भी डिवाइन है, एवरीथिंग इज डिवाइन। तो क्यों मूर्खतावश तुम समझते हो कि मैं तुम्हारी तरह सिंपल और साधारण आदमी हूं? नहीं, मैं भगवान हूं। और इसलिए जो भगवत गीता का मैं तुम्हें जो ज्ञान दे रहा हूं, तुम समझ लो कि उससे ऊपर और क्या ज्ञान, कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए मैं तुमको मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज अर्जुन मैं तुमको बता रहा हूं। मैं बता रहा हूं तुमको, हैव फेथ इन मी। मैं बता रहा हूं, तो मैं जब बता रहा हूं, इससे ऊपर और क्या ज्ञान होगा? इसके ऊपर और कोई ज्ञान नहीं है। कौन है मेरे ऊपर? हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरे प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूं। एकदम भगवान कैसे एकदम क्लियर बोल रहे हैं। दैट मीन्स जो मायावादी जो है, जो निर्विशेषवादी है, जो सोचते हैं कि हम लोग ब्रह्म ज्योति में जाके विलीन हो जाएंगे, फिर हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इज दैट ट्रू? नेवर, नेवर, नेवर। जीव का अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता है। जीव सनातनी है। जीव इज सनातन नहीं, इसलिए तो वो ब्रह्म है। ब्रह्म जो है वो खत्म हुआ है कभी? ब्रह्म इज नेवर अनफिनिश्ड, अनएंडिंग। इसलिए भक्ति जीवन में हम लोग को सिखाया जाता है कि हम लोग को भगवान का सेवा करना चाहिए इस भौतिक जगत में। तब क्या होगा, वो प्रैक्टिस जब करेंगे तो आध्यात्मिक जगत में जब जाएंगे ना, तो आदत पड़ी हुई रहेगी सेवा करने की, कृष्ण की सेवा करने की। नहीं तो अगर इंद्रियों की सेवा करेंगे इस भौतिक जगत में, तो वहां जाकर भी हम लोग को इंद्रियां सेवा करने की इच्छा रहेगी, तो वापस फॉल डाउन हो जाएगा। ऐसे भगवान बोले हैं कि जो एक बार मेरे नित्य धाम को आ जाता है वो बस दोबारा इस भौतिक जगत में नहीं आता। ये हम लोग 8वें अध्याय में पढ़ चुके हैं। तो सोचिए, इसका मतलब भगवान कितना टेस्ट लेंगे, कितना एग्जाम लेंगे, उसके बाद ही जाने का रास्ता देंगे वो हम लोग को। वेरी इंपॉर्टेंट कि सीरियसली हम लोग भक्ति जीवन करें। आज मैं देख पा रहा हूँ 24 जन आज क्लास किए हैं, तो आज शनिवार लग गया सबको। इसका मतलब ऐसा क्या स्पेशलिटी है शनिवार को? और आप लोग में से एक जन है वो भी क्लास में है कि नहीं है, जो मेरे को मैसेज करके बोलती है कि प्रभु आज क्लास होगा कि नहीं होगा। तो मैं पूछा कि आप बताओ, तो वो बोलते कि नहीं क्लास करना है। तो ऐसे भी है, कुछ प्यासे हैं भगवान के,
भगवान का नाम सुनना चाहते हैं, हाँ? काम क्या उनके घर में नहीं है? काम तो उनके घर में भी है, हाँ? उनको क्या रोटी नहीं बनाना है? रोटी उनको ही बनाना है, परिवार उनको भी चलाना है, पैसा उनको भी कमाना है, मगर फिर भी भगवान के प्रति सुनने की ललाहट है। भक्ति में बोला गया है, भक्ति रसामृत सिंधु में, लोल्यम, लोल्यम बोल के एक वर्ड आया एक श्लोक में, जिसके अंदर बोला है लालच। भगवान के प्रति जानने का और पाने का दोनों के लिए लालच होना पड़ेगा, ललाहट होना पड़ेगा। अति शीघ्र तीव्र भक्ति, तीव्र भक्ति। कौन जानता है 2 दिन 7 दिन 10 दिन कितना दिन का जिंदगी है? तीव्र भक्ति करना है, लोभ होना चाहिए भगवान को प्राप्त करने का। इस विराट भौतिक अभिव्यक्ति का सृजन, पालन तथा संहार पूर्णतया भगवान की परम इच्छा पर निर्भर है। कल्पक्षय का अर्थ है ब्रह्मा की मृत्यु होने पर। अच्छा, तो यहाँ पर ये ब्रह्मा की मृत्यु बोल दिया, यानी ये 100 साल वाला चक्कर है फिर। हाँ, खैर वैसे 100 साल वाला चक्कर हो, किंतु हम लोग को पहले भी ये बात मिल चुका है, हाँ, कि जब हम लोग का पार्शियल होता है तब भी हम लोग भगवान में प्रवेश करते हैं, उस टाइम हम लोग क्षीरोदक विष्णु में करते हैं। किंतु महाप्रलय जब होता है, यानी ब्रह्मा जी का जब 100 वर्ष होता है, तब हम लोग महाविष्णु में प्रवेश कर जाते हैं। कल्पक्षय का अर्थ है ब्रह्मा का मृत्यु होने पर। ब्रह्मा 100 वर्ष जीवित रहते हैं और उनका एक दिन हमारे इतने वर्षों के तुल्य है। रात्रि भी इतनी ही वर्षों की होती है। ब्रह्मा के एक महीने में ऐसे 30 दिन तथा 30 रातें होती है और उनके एक वर्ष में ऐसे 12 महीने होते हैं। ऐसे 100 वर्ष के बाद जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है तो प्रलय होता है, महाप्रलय होता है, जिसका अर्थ है कि भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमटकर उन्हीं में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? उन्हीं में, यानी भगवान में ही चली जाती है। पुनः जब विराट जगत को प्रकट करने की आवश्यकता होती है तो उनकी इच्छा से सृष्टि उत्पन्न होती है। यानी विनाश जो हो रहा है वो तो भगवान ने रूल और नियम बना दिया, 100 वर्ष विनाश, मगर वापस जो सृष्टि का जो सृजन होगा वो किंतु भगवान के लुकआउट में, भगवान की विश के ऊपर है, भगवान की इच्छा के ऊपर में है। अब इसके अंदर एक प्रश्न आएगा कि इस परिस्थिति में जब हम लोग शरीर छोड़ते हैं महाप्रलय में, तो जिस बुद्धि से, जिस चेतना से हम लोग एग्जैक्टली अपना प्राण, अपना शरीर को छोड़ते हैं, भगवान क्या करते हैं जब वापस सृजन जब होता है, कितने अरबों खरबों साल बाद होता होगा, भगवान जाने, भगवान ही जानेंगे उस चीज को। जिस परिस्थिति में हम लोग को भगवान लेके गए ना, एग्जैक्टली उसी चेतना में वापस हम लोग को ड्रॉप डाउन कर देगा। बताइए, बताओ क्या हालत हम लोग की है। तो इसका मतलब हम लोग को क्या करना चाहिए? भगवान का निरंतर ध्यान करना चाहिए। तब क्या होता है, कोई भी समय में अगर मृत्यु है तो हम लोग भगवान को प्राप्त करेंगे वापस। जैसे उस पैकेट के अंदर में सब जीव को भगवान रखते हैं, पैकेट मतलब जिस परिस्थिति में भगवान रखते हैं, वापस वहां से हम लोग को इतने करोड़ों वर्ष बाद वापस वही कुत्ता और सुअर का जिंदगी में नहीं आना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? नहीं समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं भगवान, क्यों भगवान के आना जरूरी है? ओके, उपनिषदों में ऐसे 100 वर्ष के बाद जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है तो प्रलय हो जाता है, जिसका अर्थ है कि भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमट कर उन्हीं में चली जाती है। पुनः जब विराट जगत को प्रकट करने की आवश्यकता होती है तो उनकी इच्छा से सृष्टि उत्पन्न होती है। एको अहम बहुश्याम, यद्यपि मैं अकेला हूं किंतु मैं अनेक हो जाऊंगा। एक कृष्ण, वो अपना विस्तार करते हैं।
बलराम, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। फिर उसके बाद जो है वापस बलराम से वापस एक्सपेंशन होता है, जिसके अंदर फिर नारायण फॉर्म आता है। नारायण फॉर्म से एक्सपेंशन होकर महाविष्णु का फॉर्म होता है। महाविष्णु का एक्सपेंशन होकर गर्भोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु का एक्सपेंशन होकर क्षीरोदक्षाय विष्णु। बताइए, क्षीरोदक्षाय विष्णु इतना पावरफुल है तो गर्भोदक्षाय विष्णु कितना पावरफुल होगा। गर्भोदक्षाय विष्णु अगर इतना पावरफुल है तो महाविष्णु कितना पावरफुल होगा। महाविष्णु इतना पावरफुल है तो नारायण कितना पावरफुल होगा, और नारायण इतना पावरफुल है तो बलराम कितना पावरफुल होगा, और बलराम इतना पावरफुल है तो कृष्ण कितना पावरफुल होगा। दिस इज द पॉइंट। और उस कृष्ण की हम लोग भक्ति करते हैं जो इतना पावरफुल है। फिर हम लोग क्या चीज से डरते हैं? उस मृत्यु से, कुछ चंद रुपयों से ले कि वो बुरा मान जाएगा, वो खराब पा जाएगा। वाह, क्या रिक्वायर्ड है? जरूरत नहीं है। कृष्ण का संतान हो, बस ये गर्व का विषय होना चाहिए कि तेरा बाप कौन? बोले मेरा बाप कृष्ण है। तू ही जग माता, तू ही पिता है। एको हम बहु श्याम श्याम, यद्यपि मैं अकेला हूं किंतु मैं अनेक हो जाऊंगा। यह वैदिक सूक्ति है, छंदोग्य उपनिषद 6.2.3। वे इस भौतिक शक्ति में अपना विस्तार करते हैं और सारी विराट अभिव्यक्ति पुनः घटित हो जाती है। तो जैसे भगवान विसर्जन करते हैं वैसे ही वो वापस सृजन कर देते हैं, वापस एज इट इज फॉर्मूला में। इवन मैं कुत्ता था सपोज, या मैं सपोज सुअर था और गंदी चीज खाने में टेस्ट ले रहा था, और उसी परिस्थिति में मैंने शरीर को छोड़ा जब महाप्रलय हुआ। भगवान बोले नो प्रॉब्लम, तुम चिंता मत करो, तुमको वापस वो शरीर दे दूंगा, डोंट वरी। बताओ चेतना कहाँ तक उतर गई है, चेतना कहाँ तक खत्म हो गई है। प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः, भूतग्रामम इमं कृतस्तं वसं प्रकृते प्रकृतेर अवसात् प्रकृते वसात् प्रकृतिम स्वाम वष्टभ्य। प्रकृति मेरे अंदर प्रवेश करती है और जब विसर्जन होता है फिर मैं पुनः बार बार समस्त विराट अभिव्यक्ति को पुनर्स्थापित करता हूं। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। ये मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से अंत में विनिष्ट होता रहता है। यानी भगवान बोल रहे हैं ये जो भौतिक जगत है, ये जो तुम्हारा 14 भुवन है, ये जो तुम्हारा यूनिवर्स है, ये जो तुम्हारा सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम मतलब क्या? सूर्य, चंद्रमा, नदी, पहाड़, पर्वत जितने सब आ गए, सब कुछ। इवन ऊपर के भी लोग आ गए, नीचे के भी लोग आ गए, सब कुछ आ गए। मरकुरी, वेनस, अर्थ, जुपिटर जो है सब कुछ आ गए। उन सबको भगवान क्या बोल रहे हैं? इस संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, अधीन है। और यहाँ पर हम लोग क्या करता है, किसी का थोड़ा सा बुरा चाह ले, किसी का थोड़ा बुरा हो जाए, कितने खुश हो जाते हैं। या किसी का कोई भला अच्छा हो गया। देखो अपने लोग कोई शादी विवाह होता है तो मैं देखा हूँ कितना लंबा चौड़ा पार्टी करते हैं, कितना बड़ा फंक्शन करते हैं, और फिर फंक्शन खत्म होकर बोलते हैं पार्टी कैसा लगा, मेरा तो आज जीवन सफल हो गया, बेटी का शादी हो गया, खत्म हुआ काम। एक छोटा सा हम लोग काम करते हैं, उसमें हम लोग क्या लगता है कितना बड़ा 30 मार्क हम लोग कर लिए, कितना बड़ा कुछ अचीवमेंट कर लिए। असली अचीवमेंट क्या है कि जब महाप्रलय होगा,
आप लोग तो भक्त है, आप लोग को तो इसी जीवन में आप लोग को निकल जाना है। मगर कोई अगर अत्यंत मूर्ख है तब भी वो क्या करेगा, बार बार अगर जन्म ले रहा है फिर भी वो भक्ति कर रहा है, जन्म ले रहा है भक्ति कर रहा है, तब वो क्या होगा, एटलीस्ट महाप्रलय के पहले पहले उसको भगवत धाम चला जाना चाहिए। वही उसमें उसकी बुद्धिमानी है। क्योंकि भगवान बोले मैं बार बार प्रलय करता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार वो प्रलय कर दिए अब वापस उसको शरीर नहीं देंगे, उसको तो वापस शरीर दे देंगे भगवान, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं कि मेरे अधीन है तो मैं स्वतः प्रकट होता हूं और उसको वापस विनिष्ट करता हूं, और विनिष्ट होने के बाद वापस उसको प्रकट करता हूं। इसका मतलब फिर वो 84 लाख का योनि में फंस जाएगा। हाउ डेंजरस। तो हम लोग समझते हैं इसमें क्या लिखा हुआ तात्पर्य में, कोई पढ़िए इसका तात्पर्य। हरे कृष्णा। मैं हाँ पढ़िए। यह भौतिक जगत भगवान की अपार शक्ति की अभिव्यक्ति है। इसकी व्याख्या कई बार की जा चुकी है। सृष्टि के समय यह शक्ति महतत्व के रूप में प्रकट होती है, जिसमें भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। हरि बोल, हरि बोल। सृष्टि के समय यानी भगवान जब सृष्टि करते हैं उस समय महत्त्व के रूप में सबसे पहले प्रकट होते हैं। महत्त्व मतलब 24 महत्त्वों के रूप में प्रकट होता है। किंतु उस टाइम पर क्या होता है, 24 महातत्व जो है वो एक्टिव नहीं होता है, वो जस्ट पोजीशंस लेता है अपना। उसके बाद जो है महाविष्णु जो है प्रवेश करते हैं, तब जाके फिर क्या होता है, उसके बाद जो है आकाश, वो लंबा, बहुत लंबा है ये, मैं आप लोगों को एक बार चार्ट भी दिखाया था कैसे ये सृष्टि बनती है। और जैसे एक चीज याद रखिए, जैसे सृष्टि बनती है ना, जब विसर्जन होती है तब भी एकदम सेम उसी स्टाइल में होती है। पृथ्वी जल में प्रवेश करती है, जल जो है अग्नि में प्रवेश करता है, अग्नि वायु में प्रवेश करती है, वायु जो है आकाश में प्रवेश करता है। तो ये खत्म हो गया, 5 चीज से बना था ये मूल तत्व, 5 चीज खत्म हो गया। इधर मन बुद्धि अहंकार जो था ये क्या करता है, जीव के साथ जो है वो अपने आप में प्रवेश कर जाता है। तो इसका मतलब क्या, भगवान ने कैसे सृष्टि की, परा और अपरा 2 शक्ति है भगवान की, दोनों शक्ति खत्म, फिनिश। पराशक्ति जो है भगवान की यानी जीव क्या किए, मन बुद्धि अहंकार जो था उन सबको साथ साथ लेकर वो चले गए, वो भी। आगे बोलो। वे कारणार्णव में शयन करते रहते हैं और अपने श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकालते हैं, और इन ब्रह्मांडों में से हर एक में वे गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। वे इससे भी आगे अपने आप को क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं, और यह विष्णु प्रत्येक वस्तु में, यहाँ तक कि प्रत्येक अणु में प्रवेश कर जाते हैं। इसी तथ्य की व्याख्या यहाँ हुई है, भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। जहाँ तक जीवात्माओं का संबंध है, वे इस भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ किए जाते हैं और अपने अपने, यहाँ पर जो बोला है भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ किए जाते हैं, मतलब क्या है, जहां तक जीवात्मा का संबंध है वो इस भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ किए जाते हैं। गर्भ मतलब क्या हो गया, कोई चीज को डेवलप करना, राइट। तो अभी क्या है, ये पृथ्वी जो ना ये स्त्री है, पुरुष एकमात्र कृष्ण है, बाकी सब चीज स्त्री है। तो इसलिए इस प्रकृति को भी स्त्री बोला गया है। तो भगवान जब इस प्रकृति को बनाते हैं उसको स्त्री रूप में बनाते हैं। और इसलिए क्या करते हैं, भगवान जब इस भौतिक जगत को बना दिए तो क्या करते हैं, वो जो जीव है वो जीव को जो पोटली में जो बांध के जो रखे थे उन जीव को छोड़ देते हैं। छोड़ने का मतलब क्या हो गया, इस प्रकृति को भगवान गर्भस्थ कर दिया, यानी इसमें कोई एंटर कर गया है। ओके, जहाँ तक जीवात्माओं का संबंध है, वे इस भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ किए जाते हैं और वे अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते हैं। देखिए इसको मार्क कीजिए, आप लोग क्या बोल रहे हैं, अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार है? तो कितने करोड़ों जीव युग युगांतर तक तो वो यहाँ पर भौतिक जगत में रहा। फिर जैसे जैसे महाप्रलय के समय पे गया, फिर वापस जब पृथ्वी बनी वापस वो इसमें आ गया।
इसका मतलब कितने गंदे हैं हम लोग, एक तरह से सोचने से कितने गंदे हैं हम लोग। भगवान के पास जाना ऐसा सोच ही नहीं आता है? खाओ पियो आहार निद्रा भय में, तो बस खाने पीने में हम लोग मशगूल हो गए हैं, है ना। बड़ा आपके पास समस्या है। चलिए ठीक है, जो भगवान की मर्जी। इस प्रकार इस भौतिक जगत के कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं। विभिन्न जीव योनियों के कार्यकलाप सृष्टि के समय से ही प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये योनियां क्रमशः विकसित होती हैं। सारी की सारी योनियां ब्रह्मांड की सृष्टि के साथ ही उत्पन्न होती है। मनुष्य, पशु, पक्षी ये सभी एक साथ उत्पन्न होते हैं, क्योंकि देखिए हरि बोल, ये यहाँ पर क्या बोला गया है। कभी कभी हम लोग ये बोलते हैं ना, डायनासोर एक्सटेंड हो गया है, ये जानवर एक्सटेंड हो गया। पहले हम लोग जो है हम लोग बंदर थे, बंदर से फिर हम लोग धीरे धीरे हम लोगों में सिविलाइजेशन हुआ, फिर हम लोग इंसान बने। कितना नॉनसेंस फिलोसफी हम लोग को पढ़ाया जा रहा है स्कूल में, बताइए। क्या पढ़ाया जा रहा है, और शास्त्र क्या बोल रहा है, वेद क्या बोल रहा है, भगवत गीता क्या, स्वयं भगवान क्या बोल रहे हैं। मतलब क्या है, जो ब्रिटिश लोग जो है ना, हम लोग को जो एजुकेशन दिए, हम लोग क्या किया, पूरा समाज को हम लोग का बर्बाद करके चले गए, जो आज तक उसको हम लोग भोग रहे हैं। और कितना साल भोगना पड़ेगा पता नहीं, क्योंकि पहले गुरुकुल सिस्टम था, पहले ब्रह्मचारी व्रत का पालन का सिस्टम था, पहले जो है वर्णाश्रम धर्म का पालन का सिस्टम था। और पहले जो गुरु भी जो होते थे ना, उन लोग क्या करते थे, जैसे कहीं उसका एक वर्ड है, पर्टिकुलर एक वर्ड, उसको ये बोलते हैं कि मैं इस बार वृंदावन में सुना था वो वर्ड, कि उन लोग उस वर्ड को वैसे बोलते हैं, तो भूल गया, मेरे पिताजी को पूछना पड़ेगा, वो हिंदी में एक्सपर्ट आदमी है। तो उन लोग वैसे करके अपना जीवन यापन करते थे। हाँ, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा नहीं होती थी, एक छोटा कुटिया रहता था, कुटिया में भजन कीर्तन करना, और उस टाइप से जीवन चलता था। मगर अभी क्या क्या पूरा समाज सिस्टम जो हम लोग का चेंज हो गया है, बहुत ज्यादा चेंज हो गया। और यही एक कारण है, मूल कारण है कि हम लोग अब चौथा पड़ाव में है। हम लोग अब इसमें कलियुग में है, और कलियुग का पहला पड़ाव चल रहा है। तो चौथा युग का पहला पड़ाव यानी 4 लाख साल बाकी है, और फिर सब खत्म, फिनिश चैप्टर। मगर हम लोग को चेष्टा तब तक का नहीं करना है। थोड़ा सा आप लोग देखिए, मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लेने से कुछ लोग डिमोटिवेटेड हो जाएंगे। मैं आप लोगों से कई लोग को जानता हूँ जो लोग भक्ति खूब अच्छा से कर रहे हैं, खूब सुंदर तरीके से कर रहे हैं, मगर सभी को वैसा भक्ति करना है कि हम लोग इस बार ही निकलना है। कल कौन देखा हमको बताओ। आप लोग मेरा गारंटी ले लेंगे, या मैं आप लोगों की गारंटी ले लूंगा कि भाई कोई बात नहीं, इस बार चला जाओ जहाँ इच्छा, और नेक्स्ट जब जन्म होगा तो एकदम हम लोग भगवत गीता लेके आपके लिए एकदम रेडी रहेंगे। Who knows, कौन सा बॉडी मिलेगा, कौन सा योनि मिल जाएगा, हाँ? और फिर जब मनुष्य शरीर जब मिलेगा तो भजन करने लायक की परिस्थिति रहेगी कि नहीं रहेगी भारत में, Who knows this? तो तथ्य के हिसाब से हम लोग को थोड़ा सोचना चाहिए। कल संडे है, कल मैं जानता हूँ बाकी दिन तो आप लोग को बहुत काम रहता है, आप लोग बहुत व्यस्त रहते हैं। कल अगर आप लोग की व्यस्तता कम हो तो सुबह 5:15 पे आप लोग मंगला आरती में आइए, भगवान का मंगला आरती कीजिए, फिर सो जाइएगा। मैं भी सोता हूँ, मैं 5:15 पे मंगला आरती करके पहले सुबह उठ जाता हूँ। मैं 4:45 पे उठ जाता हूँ, 4:45 पे, 4:30 कभी 4 बजे भी जब उठ जाता हूँ। खूब जल्दी उठ गया तो चैंटिंग कर लिया, और नहीं इस समय से उठा तो पहले मंगला आरती कर लिया, उसका नरसिंह देव भगवान का आरती कर लिया, फिर अपना माला कंप्लीट कर लिया, फिर थोड़ा सा गीता पढ़ लिया, और गीता का 1-2 श्लोक पढ़ने के बाद मैं जाता हूँ सोने। फिर मैं कम से कम आधे घंटा खूब भयानक तरीका से सोता हूँ। वो आधे घंटा उठने के बाद फिर आगे का और जो है बिजनेस को रिलेटेड काम है, बच्चा लोग को है
जो भी है तो कोई बात नहीं। कल अगर सर दर्द हो, जो भी हो, कल 5:15 पे उठिए। 5:15 पे उठना नहीं है, उठना तो 10-15 पहले है। और अगर आप लोग को स्नान करने में प्रॉब्लम होता है, स्नान करने का जरूरत नहीं है। ऐसे आप लोग बस मंगला आरती का आनंद लीजिए भगवान के साथ में। जो लोग स्नान कर पाते हैं स्नान कीजिएगा गर्म पानी से, और नहीं कर पाते हैं कोई जरूरी नहीं है स्नान करना। ऐसे ही देखिए आज कितने स्टूडेंट्स अपने एक्टिव है। 20-22 जन 24 जन ही क्लास की हैं। आज शनिवार लग गया, सब क्लास डिस्को में जाता है। तो ओके, क्या पढ़ रहे थे, कहाँ थे हम लोग? मनुष्य, पशु, पक्षी ये सभी एक साथ उत्पन्न होते हैं क्योंकि पूर्व प्रलय के समय जीवों की जो जो इच्छाएं थी वे पुनः प्रकट होती हैं। इसका स्पष्ट संकेत अवशम शब्द से मिलता है कि जीवों को इस प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं रहता। पूर्व सृष्टि में वे जिस जिस अवस्था में थे वे उस अवस्था में पुनः प्रकट हो जाते हैं, और यह सब भगवान की इच्छा से ही संपन्न होता है। यही भगवान की अचिंतन्य शक्ति है। विभिन्न योनियों को उत्पन्न करने के बाद भगवान का उनसे कोई नाता नहीं रह जाता। यह सृष्टि विभिन्न जीवों की रुचियों को पूरा करने के उद्देश्य से की जाती है, अतः भगवान इसमें किसी तरह से बद्ध नहीं होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान किसी तरह से बद्ध नहीं होते हैं। इन सब योनियों को भगवान ने बनाया है फॉर आवर एंजॉयमेंट। जाओ बेटा जाओ, करो। यू वांट टू एंजॉय, आई विल सेंड टू अर्थ। पृथ्वी लोक बोल के एक लोक है, वहां चला जाओ। न च माम तानि कर्माणि निबध् निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवत अशिनम अशक्तम तेषु कर्मसु। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। तुम बनते हो कर्म बंधन में, तुम कर्म करते हो, तुम कर्म बंधन में बनते हो। और मैं भी तो ये कर्म ही कर रहा हूँ, सृष्टि को सर्जन कर रहा हूँ, विसर्जन कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। मैं भी वर्क ही कर रहा हूँ, मगर मेरा वर्क और तुम्हारा वर्क में अंतर है। तुम जो वर्क करते हो वो इंद्र तृप्ति के लिए कर रहे हो, और मैं जो वर्क कर रहा हूँ वो जीव के लिए कर रहा हूँ। एक सेवा है मेरी भी, भगवान भी एक सेवा कर रहे हैं कि जीव इच्छा करता है ये मैं भोग करूं, तो उसी के लिए भगवान इस सृष्टि बनाते हैं। उसको वो शरीर देते हैं, तुम भोगो। मगर जीव रिटर्न में क्या देता है भगवान को? ठेंगा। भगवान ने तो सेवा की, हमारी इच्छा थी एंजॉयमेंट करने के लिए, हम लोग को ये जगत दे दिया, शरीर दे दिया, करते रहो एंजॉयमेंट और कर्म बंधन में बनते रहो। ये कर्म बंधन तुम्हारे लिए है, ये भौतिक जगत की चीजें हैं। भगवान बोल रहे हैं मैं इस पृथ्वी का प्राणी नहीं हूं अर्जुन। मेरा शरीर तुम्हारी तरह इन महाभूतों से, पंच तत्वों से नहीं बना हुआ है। मैं डिवाइन हूं, और इसलिए तुम लोग कर्म बंधन से बनते हो, मैं कर्म बंधन से नहीं बनता हूं, मैं मुक्त हूं। तुम लोग मेरे अधीन हो, तुम लोग प्रकृति के अधीन हो, तुम लोग काल के अधीन हो, तुम लोग कर्म के अधीन हो, तुम लोग गुणों के अधीन हो, मगर मैं किसी के अधीन नहीं हूं। आई एम फ्री ऑफ ऑल दिस थिंग्स। हे धनंजय, धनंजय से पहले भी आ चुका है। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति, उदासीन, न्यूट्रल। पूजा मारू माता जी को बोला गया कि आप रोटी बनाइए, तो वो सपोज कढ़ाई की पूड़ी बनाई। बोला था रोटी बनाने के लिए, वो कढ़ाई की पूड़ी बनाई, किंतु उन्होंने भगवान को भोग लगाया और जो दिया उसको हम लोग खा लिए, एक्सेप्ट किया एज इट इज। दैट मीन्स उदासीन, विदाउट अटैचमेंट, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी इंटरेस्ट, विदाउट एनी पर्सनल गेन। उदासीन।
तो इस भौतिक जगत को बना के भगवान ये नहीं समझते हैं कि अब ये जितने भी जीव है ये सब मेरे नौकर है और इन लोग सबको मेरे हिसाब से एक्ट करेंगे, काम करेंगे। नहीं 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 नहीं, तुम लोग को अल्प स्वाधीनता दिया हुआ है, तुम लोग अपना स्वाधीनता का यूज करके जो करना वो करते रहो। भगवान ने इस भौतिक जगत को बना दिया उदासीन होकर। उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, अब आप अगर लीला भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान का जाप करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान के लिए फूल की माला बनाते हैं, भगवान को गर्म कपड़ा पहनाते हैं, भगवान को सुबह जगाते हैं, भगवान को रात को सुलाते हैं, हाँ, भगवान की कीर्तन करते हैं, तो भगवान सोचेंगे अरे इन सब मूर्खों में ये थोड़ा सा अलग है? ये मेरे को जानता है, ये मेरे को याद कर रहा है, ये मेरा प्रिय है, इसका मतलब ये मेरे से प्रेम करता है, ये मेरे धाम में आता है, ये मेरा गुणगान करता है, मेरे जो भक्त है उनकी सेवा में लगता है, मेरी भगवत गीता का प्रचार करता है, मेरे दिए गए भागवतम मेरे लीलाओं को सुनता है। That means he is something special. She is something special. और जब कोई स्पेशल होता है उस पे हमेशा गुरु की और भगवान की विशेष कृपा होती है, हमेशा। ये भक्ति चलता क्यों है? भक्ति हम लोग कर पाते हैं विशेष कृपा के कारण। बिकॉज इन व्हाट फॉर्म वी डोंट नो। गुरु की, वैष्णव की और शिक्षा गुरु की कृपा रहती है हम लोग के ऊपर में। हम लोग को दिखाई नहीं देता, बट इट रिमेन्स इटर्नली। विशेष मेहनत करेंगे तो विशेष कृपा रहेगी। अदरवाइज वी आर ऑल्सो नॉर्मल एंड वेरी कॉमन भक्त। स्पेशल भक्त होना पड़ेगा तब स्पेशल कृपा। तो भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं? हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं, मैं उदासीन की भांति। जैसे सपोज एक जज है, वो जज क्या करता है, एक दिन में कम से कम 10 to 15 वो जजमेंट देता है। किसी को तो घर मिला, तो किसी को धन संपत्ति मिला, तो किसी को बीवी मिली, तो किसी को जेल से रिहा मिला, तो किसी को जेल का कारागार मिला, तो किसी को दंड मिला। तो इस प्रकार विभिन्न विभिन्न वो जजमेंट को देता है। तो जब वो जजमेंट देता है, क्या वो अपना फायदा उसमें ढूंढता है क्या कि मेरा ये फायदा है, ये मेरा लेन देन है, ये मेरा इससे मेरे को फायदा होगा? नहीं, वो लॉ बुक के हिसाब से उदासीन होकर, विदाउट पर्सनल इंटरेस्ट, न्यूट्रल होकर, जैसा जो है वैसा उसको वैसा सजा, जैसा जो दिया उसको वैसा उसको दंड, या उसको वैसा बेनिफिट, उदासीन होकर। तो भगवान भी क्या करते हैं, हम जीवों के प्रति उदासीन है, इस भौतिक प्रकृति के प्रति उदासीन है, इस प्रकृति के प्रति उदासीन है। हम लोग बोलते हैं वाह भगवान देखो एकदम पृथ्वीराज गुरु लोग के यहाँ पर एकदम 100 करोड़ रुपया दे दिया, और एक देखो मोहन ब्रजलाल लोग के यहाँ 2 रुपया भी नहीं दिया। तो हम लोग ये क्या करते हैं, हम लोग ये डिफरेंशिएट हम लोग बना रहे हैं। मगर भगवान की नजर में हम लोग सब कोई जीव है, सब समान है। ना तो भगवान को किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट है, और ना किसी के पैसा में, ना धन में, ना किसी का बेटा का शादी है कि बेटी का शादी है, इसका क्या हुआ, कौन कितना 2 करोड़ रुपया खर्चा किया, कौन डांडिया नाचा, कौन क्या नाचा, भगवान को कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ भक्ति कर रहे हो तो भगवान को मतलब है, तब भगवान सुनेंगे, भगवान आएंगे। तो उदासीन है भगवान यहाँ ये बोलना चाह रहे हैं कि ना तो मैं इस मटेरियल प्लेनेट का पार्ट हूं, ना ही ये मटेरियल प्लेनेट का लॉ मेरे को टच कर पाता है, ना ही इस मटेरियल प्लेनेट का लॉ से मैं बंधा हुआ हूं। आई एम अबोव ऑल दिस थिंग्स, बस ये प्रूफ करना चाह रहे हैं, आई एम अबोव ऑल दिस थिंग्स। तो ये कुछ मांगने के लिए, कुछ पाने के लिए मेरे को 11 रुपया का लड्डू और पेड़ा चढ़ा के कोई फायदा नहीं है। ना तो तुम्हारे लड्डू चाहिए मुझे, क्योंकि लड्डू जो तुम्हारे इस भौतिक जगत से बना हुआ है। तुम ये जो 11 पीस जो लड्डू खरीदने के लिए जो पैसा दोगे, वो भी तुम्हारे इस भौतिक जगत का है। क्या करूंगा मैं तुम्हारे लड्डू को लेके, 11 रुपए का लड्डू को लेकर? तुम कुछ देना ही अगर मेरे को चाहते हो तो मेरे नाम का प्रचार करो, मेरी वाणी का प्रचार करो,
इसमें क्या होगा, तुम्हारा तन भी लगेगा, मन भी लगेगी, बुद्धि भी लगेगी, और जो मेरा ज्ञान है, जो मैंने तुम्हें सक्षमता दी है। भगवान क्या बोले 7वें अध्याय में, मैं पुरुषों में बल हूं, बोले ना। हाँ, यानी वो बल भी जो है वो भी उसमें प्रयोग होगा, वो बुद्धि भी प्रयोग होगी। हाँ? पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए। मैं पढ़ता हूँ प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, पढ़िए प्लीज। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। इस प्रसंग में यह नहीं सोच लेना चाहिए कि भगवान के पास कोई काम नहीं है। वे अपने वैकुंठ लोक में सदैव व्यस्त रहते हैं। ब्रह्म संहिता में 5.6 में कहा गया है, आत्मा रामस्य तस्यास्ति प्रकृत्या न समागम। वे सतत दिव्य आनंदमय आध्यात्मिक कार्यों में रत रहते हैं, किंतु इस भौतिक कार्यों से उनका कोई सरोकार नहीं है। सारे भौतिक कार्य उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा संपन्न होते रहते हैं। वे सदा ही इस सृष्टि के भौतिक कार्यों के प्रति उदासीन रहते हैं। इस उदासीनता को ही यहाँ पर उदासीनवत कहा गया है। यद्यपि छोटे से छोटे भौतिक कार्य पर उनका नियंत्रण रहता है, किंतु वे उदासीनवत स्थित रहते हैं। यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का उदाहरण दिया जा सकता है, जो अपने आसन पर बैठा रहता है। उसके आदेश के अनेक तरह की बातें घटती रहती है। किसी को फांसी दी जाती है, किसी को कारावास की सजा मिलती है, तो किसी को प्रचुर धनराशि मिलती है, तो भी वह उदासीन रहता है। उसे इस हानि लाभ से कोई भी लेना देना नहीं रहता। इसी प्रकार भगवान की भी सदैव उदासीन रहते हैं। यद्यपि प्रत्येक कार्य में उनका हाथ रहता है। वेदांत सूत्र में 2.1.34 में यह कहा गया है, वैष्मय न ग्रहणे न। वे इस जगत के द्वंद्वों में स्थित नहीं हैं। वे इन द्वंद्वों से अतीत हैं। न ही इस जगत की सृष्टि तथा प्रलय में ही उनकी आसक्ति रहती है। सारे जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते रहते हैं और भगवान इसमें कोई व्यवधान नहीं डालते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार शरीर प्राप्त करता है, और भगवान इस प्रकार भगवान को शरीर प्राप्त नहीं करना पड़ता है कि भगवान ने कुछ कार्य किया तो वो कर्म बंधन से बन के उनको भी एक शरीर मिलेगा। नो 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 नो, ही इज डिफरेंट, ही इज डिवाइन। मया दक्षिणे प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानन्य कौन्तेय जगत विपरीत वर्तते। तो मया दक्षिणे प्रकृति, अर्जुन को अभी लास्ट श्लोक बता रहे हैं। हे अर्जुन, मया दक्षिणे, मेरे अध्यक्षता में, मैं हूं डायरेक्टर। मैं सिर्फ ऋषिकेश नहीं हूं। आई एम नॉट ओनली द डायरेक्टर ऑफ द सेंसेस, आई एम ऑल्सो द डायरेक्टर ऑफ द नेचर। इस भौतिक प्रकृति का भी मैं डायरेक्टर हूं। ये समस्त भौतिक प्रकृति जो है सूयते सचराचरम, प्रकट होती है। और हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। तो भगवान एक इनडायरेक्टली इसमें एक चीज बोल रहे हैं, अहम बीज प्रद पिता। भगवान ये बोल रहे हैं कि मैं जो हूं बीज प्रद पिता हूं।
क्योंकि जितने भी चर अचर, जितने भी है, जो भी तुम्हें दिखता है चर अचर, उन सब का उद्गम मेरे से हुआ है। इसके शासन में ये जगत बारंबार सृजित और विनिष्ट होती रहती है। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। अच्छा, भगवान ने ये सेम चीज जो है ना चौथे अध्याय में भी बोला है, 4.19 ना कितना नंबर बोले, प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वस्य। 6.47 में भी है, 6.47। नहीं ठीक है, पहले एक श्लोक हो जाता है। भगवान ने ये प्रकृति के बोला 4. कितना भूल गया मैं, 4.17 ना 19 से पूछा है। प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। मतलब जीव जो है, सारी प्रकृति भगवान के अध्यक्षता में चलती है, मगर जीव जो है मूर्खतावश सोचता है कि ही इज द कंट्रोलर, ही इज डूइंग एवरीथिंग। वो था उस श्लोक का मीनिंग। सेम चीज यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि भगवान इस पूरी प्रकृति को चलाते हैं, उनकी अध्यक्षता में सब कुछ चलती है, और जितने भी चर अचर प्राणी हैं, जितने भी हैं, उन सबको भगवान बार बार सृजित और विनिष्ट करते हैं। सृजन करते हैं मतलब क्या, जब इस ब्रह्मांड को जब भगवान बनाते हैं तो दे कम्स अगेन, और जब महाप्रलय होता है दे गोज अगेन। तो जाना आने का चक्कर कंटिन्यू लगा हुआ है। हाँ, और भगवान बोलते हैं कि जो जिसकी जैसी भावना, ये यथा माम प्रपदन्ते, भगवान एक और चीज पहले बोल चुके हैं, ये यथा माम प्रपदन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। तो जिसकी जैसी भावना, जिसकी जैसी इच्छा, उस प्रकार उसको नेक्स्ट शरीर मिलता जाता है। तो यानी जितने भी शरीर मिलते जा रहे हैं वो तुम्हारे कर्मों के अनुसार, तुम्हारे इच्छा के अनुसार तुमको मिल रहा है। तो इसको हम लोग थोड़ा तात्पर्य को पढ़ते हैं। उसके पहले मैं नीतू माता जी से पूछना चाहूंगा। नीतू माता जी, आप क्या बोले? 6 श्लोक नंबर क्या बोले माता जी? 6 पॉइंट कितना बोले प्रकृति के ऊपर में जो श्लोक है? 6.47 प्रभु जी। योगानिमपि सर्वेषां, 47। ये भी उसी से लिंक है। नहीं, योगिनाम अपि सर्वेश मद्गन्तनाना आत्मनाम सद्दावान भजन्ते यो माम स्वयं युक्ततमो मत। नहीं, ये अलग है, ये कहानी अलग है। अलग है। हाँ, ये तो बोल रहे भगवान की योगियों में सब सर्वोत्तम जो है वो भक्त है, जो मेरी भक्ति करता है, और स्वयं युक्ततमो मत है, ये मेरा अंतिम युक्ति है। मैंने तुमको कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग सब कुछ समझा दिया, मगर दिस इज द टॉप मोस्ट 6.34 6.47 सॉरी, है ना? 6.47 बताया ना आपने? नहीं, हाँ प्रभु जी, 6.47 के साथ नहीं। इस श्लोक का लेन देन नहीं है, ये बता रहा है। इसका श्लोक का कनेक्शन है प्रकृति क्रियमाणानि, ये 3.27 है प्रभु जी। 3.27, यस करेक्ट, 3.27 के साथ इसका संबंध है। इसका श्लोक नंबर 3.27 के साथ इसका संबंध है। प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। ओके, इसका तात्पर्य कोई पढ़िए। मैं पढ़ूं प्रभु जी? यस, पढ़िए। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं, किंतु इसके परम अध्यक्ष निर्देशक वही बने रहते हैं। परमेश्वर परम इच्छामय है और इस भौतिक जगत के आधार भूमि स्वरूप है, किंतु इसकी सभी व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती है। भगवत गीता में भी कृष्ण यह कहते हैं, मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का पिता हूँ। जिस तरह पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी चितवन मात्र से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं
और वे अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते हैं। अतः रीड बोल, भगवान इसका इस मतलब समझे जगत क्या? से इसका मतलब क्या बोल रहे हैं भगवान? शिला प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जैसे मैंने कहा ये प्रकृति जो है ये स्त्री है, तो भगवान जैसे ही इसकी तरफ देखते हैं तो ये गर्भवती हो जाती है, और उसी टाइम पर क्या करते हैं भगवान, जितने भी जीव हैं उन सबको इस गर्भ में छोड़ देते हैं। और जिसकी जैसी जैसी सोच रहती है, जैसी उसकी चिंता धारणा रहती है, उसी के अनुसार उसको फिर शरीर वापस मिल जाता है। आगे बोलिए। अतः भगवान इस जगत से प्रत्यक्ष रूप में आसक्त नहीं होते। वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। इस तरह प्रकृति क्रियाशील हो उठती है और तुरंत ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती है। चूंकि वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, इसलिए परमेश्वर की ओर से तो निसंदेह क्रिया होती है, किंतु भौतिक जगत के प्राकट्य से उन्हें कुछ लेना देना नहीं रहता। स्मृति में एक उदाहरण मिला है जो इस प्रकार है। जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसे उसकी सुगंधी मिलती रहती है, किंतु फूल तथा सुगंधी एक दूसरे से विलग रहते हैं। हरि ऐसा बोल। ही संबंध कौन समझा सकेगा इसको? क्या समझे इससे? बोलिए योगेश प्रभु, क्या समझे? प्रभु जी, जैसे जैसे फूल है और उसकी सुगंध है, दोनों अटैच, मतलब सुगंध फूल से ही है, उसी तरह हम लोग भी भगवान से ही हैं, सब कुछ भगवान से, लेकिन भगवान जो है उनसे अफेक्टेड नहीं रहते हैं, वो पृथक ही रहते हैं। जैसे फूल भी जो है अपनी सुगंध से कोई वो नहीं है। फूल में सुगंध है, फूल में सुगंध है, मगर उस सुगंध का कोई महत्व नहीं है अगर वायु नहीं हो, क्योंकि सुगंध वायु लेके जाती है। ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन का कोई मूल्य और कोई महत्व नहीं है अगर भगवान नहीं है। तो हम एक स्थान पे खड़े हैं, हमारे सामने से फूल जाता है, तो वो फूल की सुगंध हमें मिलती है क्योंकि हवा का प्रेजेंस है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ समथिंग। तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण जो प्रेजेंस है, वो चीज को जब हम लोग उपलब्धि करते हैं तभी हमारा जीवन सफल है, अदरवाइज इट इज मीनिंगलेस, होपलेस। बढ़िया। ऐसा ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच भी है। वस्तुतः भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता, किंतु वे ही इसे अपने दृष्टिपात से उत्पन्न तथा व्यवस्थित करते हैं। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती, तो भी भगवान समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जिस प्रकार हवा जो है वो सुगंध को पहुंचाती है, तो क्या हवा जो है, जैसे मैं यहां खड़ा हूं, उस स्मेल को मेरे को पहुंचाई, और जैसे ही वो आदमी फूल को लेके और आगे चला गया, वो फ्रेग्रेंस भी खत्म हो गया, वो सुगंध भी खत्म चली गई। तो क्या वो सुगंध और हवा दोनों एक है? नहीं। सुगंध जो है वो हवा पे डिपेंडेंट है, और हवा जो है वो सुगंध पे डिपेंडेंट नहीं है। उसी प्रकार भगवान इस भौतिक जगत को बनाते हैं मगर स्वयं पृथक रहते हैं। He is not dependent on this Prithvi. The Prithvi is dependent on Krishna. The fragrance is dependent on Hava, but Hava is not dependent on fragrance. ठीक है ना? तो कुल मिला के यहाँ पर हम लोग का 10वां श्लोक यहाँ पर समाप्त हुआ। तो भगवान का जो प्रकृति के ऊपर